हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इंडिया का नाम पड़ा और जो कि पहले सिंधु हुआ करता था, जिसे कि हम पहले सप्त सिंधु कहा करते थे, उसका नाम कैसे इंडिया पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इंडिया को हम सप्त सिंधु कहा करते थे क्योंकि यहाँ से 7 नदियाँ निकलती थी। सप्ता का मतलब 7 होता है और सिंधु जो कि एक नदी का नाम है जो कि मेजरली लद्दाख से निकलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एरिया में 7 नदी दिख रही है आपको, जो कि बहुत ही इस जगह का एरिया जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स हुआ करता था। इंग्लिश में इसे इंडस वैली कहा जाता है और हिंदी में इसे सप्त सिंधु कहा जाता है। सप्त सिंधु का एरिया, यहाँ से 7 नदियाँ निकलती है। सबसे ऊपर है इंदस नदी और उसके नीचे है सरस्वती नदी और ये सब जाके मिल जाती है सिंधु नदी में ही। सिंधु नदी को ही हम इंडस रिवर कहते हैं इंग्लिश में, जिससे कि इंडिया का नाम पड़ा। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे पड़ा। पहले हम ये 7 नदियाँ देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सप्त सिंधु का एरिया, सप्त सिंधु जहाँ पर कि भारता लोग रहा करते थे सप्त सिंधु एरिया में। और ये है पर्शियन एम्पायर, जहाँ की प्रेजेंट डे ईरान और इराक प्रेजेंट है, उसको हम पर्शियन एम्पायर कहते थे। और उसके साइड में था ग्रीक एम्पायर, जहाँ से कि ये बॉर्डर था अरब कंट्रीज़ और यूरोप के बीच में, लेकिन ग्रीक्स ने अरब कंट्रीज़ को भी कब्जा लिया था। और ये आप देख रहे हैं ये है यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ से कि ग्रीस के बाद यूरोप शुरू हो जाता था और ग्रीस भी यूरोप के अंदर ही आता है करंटली। सप्त सिंधु जहाँ पर कि भारता ट्राइब के लोग रहा करते थे सप्त सिंधु एरिया में। और जो पर्शियन लोग थे उनकी डिक्शनरी में एस कोई शब्द नहीं था, तो एस को वह ह करके पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सप्त सिंधु को हप्त हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया। और क्योंकि एस उनके डिक्शनरी में शब्द ही नहीं था तो एस उनसे बोला नहीं जाता था, वो बोलते थे ह, स को हा बोलते थे। वहीं पर जो ग्रीक्स थे वो हप्त हिंदू को अप्त इंदू बोलने लग गए, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में एच नाम का कोई शब्द ही हुआ नहीं करता था, जिससे कि उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी एच से शुरू होने वाले शब्दों को बोलने में। इसलिए उन्होंने हप्त हिंदू को अप्त इंदू पढ़ना शुरू कर दिया। और यही शब्द जब यूरोपियंस के बाद गया, ग्रीक से यूरोपियंस के बाद जब ये शब्द गया तो वो अप्त इंदू, अप्त को हटा के बस इंदू बोलने लग गए। इंदू से ही बाद में उन्होंने इंडिया शब्द बनाया और तभी से लेके अभी तक पूरी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत जो कि इंडिया है, और काफ़ी देशों में भारत को ही हिंदुस्तान भी कहा जाता है। मेनली पर्शियन कंट्रीज़ में इंडिया को हिंदुस्तान कहा जाता है।